हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 13 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 6 सितंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम एक गेम खेलने वाले हैं और इस गेम को खेलते खेलते ना एक चीज सीख जाएंगे। क्या चीज? वर्गमूल ज्ञात करना। चलिए देखते हैं क्या है गेम। देखो, रिया और प्रिया अपनी छत पर रस्सी कूद खेल रही थी। रिया ने कहा, दीदी आज हम एक नए तरीके से खेलेंगे। ये दोनों बहनें पता है क्या कर रही थी? रस्सी कूदने वाला जो गेम होता है ना, ये वो खेल रही थी अपनी छत पर। तो रिया ने अपनी सिस्टर प्रिया से बोला, आज इसे एक नए तरीके से खेला जाता है। और नया तरीका है क्या वो सुनो। एक आप एक बार रस्सी कूदना, उसके बाद में आपसे दो ज्यादा यानी 1 + 2 3 बार रस्सी कूदूंगी। फिर आप मुझसे दो ज्यादा यानी 3 + 2 5 बार रस्सी कूदना, और फिर मैं आपसे दो ज्यादा यानी 2 + 5 7 बार रस्सी कूदूंगी। गेम क्या है वो, अगर प्रिया एक बार रस्सी कूदेगी तो रिया उससे दो ज्यादा कूदेगी। तो एक बार उसने कूदा और दो ज्यादा उसने, तो रिया ने 3 बार कूदा। अब फिर जब प्रिया की बारी दोबारा आएगी ना, तो वो रिया से दो ज्यादा कूदेगी। तो रिया ने तो 3 बार कूदा था, तो दो ज्यादा कूदेगी तो 5 बार हो जाएगा। फिर रिया दो ज्यादा कूदेगी तो 7 बार हो जाएगा। फिर प्रिया दो बार ज्यादा कूदेगी तो 9 बार हो जाएगा। फिर रिया दो बार ज्यादा कूदेगी तो 11 बार हो जाएगा। ऐसे वो कूदती रहेंगी। कब तक? जो भी थक कर रस्सी नहीं कूद पाया वह हार जाएगा। तो जब तक वो हारती नहीं है तब तक वो कूदती रहेंगी। प्रिया मान गई और आखिर में प्रिया ने 21 बार रस्सा कूदने के बाद 21 बार कूदा है प्रिया ने। तो जब प्रिया ने 21 बार कूदा, तो रिया को तो 23 बार कूदना चाहिए ना, क्योंकि दो ज्यादा कूदने हैं। तो जब रिया को 23 बार कूदना था, वह सिर्फ 11 बार कूद कर ही थक गई और बैठ गई और कहने लगी, दीदी आप जीत। उसे 23 बार कूदना था, लेकिन वो कूदी ही नहीं 23 बार, वो तो सिर्फ 11 बार कूदी। और उसने बोला कि दीदी मैं थक गई, आप जीत गए, मैं और नहीं कूद सकती। ठीक है, क्यों ना हम ये जोड़ें कि हम दोनों ने कुल कितनी बार कूदा। प्रिया ने कहा, हाँ जोड़ लो। तो अब रिया बोलती है, चलो हम गिनते हैं हम दोनों ने कितनी बार रस्सा कूदा है, कुल मिला के, दोनों का मिला के। तो प्रिया ने बोला ठीक है। तो रिया ने कहा, यहाँ पर दीदी देखो ध्यान से। अब वो एक मैजिक यहाँ दिखाना चाहती है। क्या मैजिक है वो? तो जब प्रिया ने एक बार कूदा, तो रिया ने 1 + 3 हो गया, फिर प्रिया का आ गया, रिया का आ गया, ऐसे जुड़ते गया जुड़ता गया। जुड़ते जुड़ते लास्ट में कहाँ आ गए? हम यहाँ पर आ गए। तो इसका मतलब उन दोनों ने मिलकर 121 बार रस्सा कूदा है। ठीक है, अब वो इसमें क्या मैजिक दिखाना चाहती है वो देखो। तो देखो, आप देख रहे हो यहाँ सारी विषम संख्याएं। तो जब एक विषम संख्या है तो वो 1 का क्या है? वर्ग है। जब दो विषम संख्या है, क्रमागत विषम संख्या है, एक के बाद एक वाली, तो वो 2 का वर्ग है। अगर दो विषम संख्याओं का योग करेंगे तो, स्टार्टिंग की बिल्कुल। ठीक है, अगर तीन प्रथम विषम संख्याओं का योग करेंगे तो वो 3 का वर्ग आएगा। इसका मतलब जितनी विषम संख्याओं का योग करते जाएंगे वो उसका वर्ग आता रहेगा। 6 विषम संख्याओं का योग करेंगे तो वो 6 का वर्ग होगा। 6 6 जा 36 आएगा उसका आंसर। 10 विषम संख्याओं का योग करेंगे तो इसका मतलब वो 10 का वर्ग है। इसका मतलब उसका आंसर 100 आएगा। ये मैजिक रिया ने प्रिया को बताया और प्रिया बहुत खुश हो गई कि वाओ, ये तो मैजिक है सच में। हमने तो ऐसे ही एक गेम शुरू किया था रस्सा कूदने का, और इसमें तो एक मैजिक निकल गया। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ आपसे क्या कहा जा रहा है, इस तरीके से तो हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं ना। अब हम किसी का भी वर्गमूल ज्ञात। अब प्रिया ने कहा, वह कैसे? तो रिया ने बोला, दीदी देखो। अब उसने पता है एक और तरीका बताया है। क्या बताया? तो उसने बोला कि वो तरीका है क्या, कि जो भी आपके पास संख्या है उसमें से आप क्या करो दीदी, जो विषम संख्या है ना उन्हें घटाते रहो, और तब तक घटाते रहो जब तक जीरो ना आ जाए। जैसे ही जीरो आ जाए तभी रुक जाओ, और जितने भी बार आपने वो घटाई है विषम संख्या, एक बार उन्हें गिन लो, उन सारे स्टेप्स को, तो आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे कि उसने उदाहरण दिया 25। तो 25 में से पहले विषम संख्या घटाई तो 24 आ गया। फिर जो उत्तर आया उसमें से दूसरी विषम संख्या घटाई तो 21 आ गया। फिर जो उत्तर आया उसमें से तीसरी घटाई तो 16 आ गया। फिर चौथी घटाई तो 7, और लास्ट में जीरो। तो कितना? 1 2 3 4 5, 5 स्टेप में जाके जीरो आया है। हमेशा याद रखना, जो उत्तर आएगा उसी में से ही दूसरी विषम संख्या घटानी है। 5 स्टेप्स में आया, तो इसका मतलब 25 का वर्ग क्या है? 5 है। वर्गमूल उसका क्या है? 5 है। क्लियर? तो प्रिया को ये देख के बड़ी हैरानी हुई और वो बोलती है, अरे ये तो बहुत मजेदार वाली बात है, तुम तो बहुत होशियार हो गई हो, तुम तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो गई हो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हमको यहाँ दिए गए हैं। देखो, कह रहे रिया और प्रिया कुल मिलाकर कितनी बार रस्सा कूदी? कितनी बार? अभी तो क्या था? 121 टाइम्स, है ना, तो यहाँ जाएगा 121। अब वो कह रहे प्रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार? अकेला प्रिया का बताओ, तो सिर्फ प्रिया के जोड़ो। तो 1 है, लास्ट वाले जोड़ते चलो। 1 5 9 13 17 और 21। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर 1 +
5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 21 करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो एक बार ऐड कर लेते हैं और लिख देते हैं। तो 6 हो गया, 6 में 9 प्लस किया तो 15 हो गया, 15 में 13 प्लस किया तो 28 हो गया, 28 में 17 प्लस किया तो 45, 45 में 21 प्लस किया तो 66 मेरा आंसर आ गया। ठीक है। फिर कह रहा है रिया ने कुल मिला के कितनी बार रस्सा कूदा। तो ये आसान है, जब दोनों ने मिला के 121 टाइम्स कूदा था और प्रिया का 66 है, तो अगर आप माइनस कर दोगे तो किसका, रिया का निकल जाएगा, तो वो आपका आ जाएगा यहाँ पर 55। ठीक है। फिर कह रहा है आप क्या समझते हैं इस खेल में कौन जीता और कौन हारा। कौन जीता था, प्रिया जीती थी, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिया जीती। ठीक है। तो फिर रिया हारी गई होगी ना, तो रिया हार गई। ठीक है। अब कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालें। कुछ संख्याएं दे रखी है, कह रहे बताओ इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी नहीं है, और जो पूर्ण वर्ग संख्या है ना उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो अभी जो हमने किया ना कि एक एक जो विषम संख्या उनको घटाते रहते हैं जब तक जीरो नहीं आता, वही तरीका अब हमने यहाँ किया। तो देखो यहाँ फर्स्ट पार्ट है ये ना 128। तो मैंने इसमें एक एक करके विषम संख्याओं को घटाना शुरू किया। तो सबसे पहले 1 को घटाया तो 127, याद रखिएगा जो उत्तर आएगा उसी में से दूसरी विषम संख्या घटानी है। फिर 3 को घटाया, ऐसे करते करते एक एक विषम संख्याओं को मैं घटाती चली गई। ठीक है। जब मैंने घटाया ना तो मैं लास्ट में पता है कहाँ पहुंच गई, यहाँ पर 7। अब अगली विषम संख्या 21 के बाद 23 है, तो 7 से तो 23 नहीं जा सकता, नहीं जा सकता ना, इसका मतलब 128 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है मेरी। ठीक है। उसके बाद है 289, सेम ऐसे ही वही, पहले उसमें से 1 घटाया, फिर 3, फिर 5। याद रखिएगा जो ये उत्तर आएगा इसको यहाँ लिखना है और फिर घटाना है, फिर जो उत्तर आएगा उसको यहाँ लिखना है, फिर अगली विषम संख्या घटानी है। एक एक करके ऐसे ही मैं इसमें से भी घटाती चली गई। तो जब मैंने आखिरी में गई तो देखा जीरो आ रहा है नहीं आ रहा, करते 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 देखा तो मेरा यहाँ पर क्या हुआ, जीरो आ गया। 33 में से 33 गया जीरो। इसका मतलब 289 मेरी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब वो किसकी है, वर्गमूल निकालना है। तो ये जितने भी स्टेप्स मैंने लिखे हैं इन्हें काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इसका आंसर आ गया मेरा 70। क्लियर। सेम ऐसी थर्ड पार्ट किया मैंने 77, एक एक करके विषम संख्या घटाती गई, जो उत्तर आता गया उसमें से अगली विषम संख्या, फिर जो उत्तर आया उसमें से अगली विषम संख्या, मैं लास्ट पे 13 पे आ गई। अब 13 में से 17 तो घटा ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि मेरा जीरो नहीं आया। तो 77 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है। फिर 144 का किया हमने, तो 144 फिर वही एक एक विषम संख्या जो उत्तर आता गया उसमें से घटाते चले गए। करते करते हमको पता चला कि हम लास्ट में हमारा जीरो आ गया, और जब हमने अपने स्टेप्स को काउंट किया तो 12 आया। इसका मतलब 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और किस क्या है, इसका वर्गमूल क्या है, 12 है। क्लियर। फिर हमने 153 का किया, तो सेम वही, हम एक एक विषम संख्या उत्तर आता गया उसमें से अगली विषम संख्या को घटाते चले गए। जैसे ही हमने घटा के देखा यहाँ पर पूरा, तो हमारा लास्ट में बच गया 9, और अगली विषम संख्या थी 25। अब 9 में से 25 तो नहीं जा सकता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो ये 153 है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर। तो ये थी आपके पास आज की वर्कशीट, जिसमें आपको दो चीजें सिखाई गई कि पूर्ण वर्ग संख्या निकालते कैसे हैं इन दोनों मेथड, इस मेथड से, और जब आप विषम संख्याओं को जोड़ते हो तो आपका क्या बन जाता है, वर्ग बनता है वो। ठीक है। अब एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको यहाँ देती हूँ, मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर, ये जो आपने माइनस के एक एक करके विषम संख्या उसी से ही बताइएगा कि 121 ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो इसका वर्गमूल क्या है। तो जल्दी से सॉल्व करिए, एक बारी आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, और कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताइएगा। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है यहाँ पर, वर्कशीट नंबर 13। वर्कशीट नंबर 14 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।